G20 समिट शुरू होगा। पीएम मोदी जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच चुके हैं। G20 समिट शुरू होने से ठीक पहले चीन की चालाकी भी सामने आई। चीन ने सीमा पर विवाद का हवाला देते हुए कहा, G20 में शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। हालांकि सच ये है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता का कोई कार्यक्रम है ही नहीं। चीन जानबूझकर झूठ फैलाकर भारत पर दबाव डालने की कोशिश में लगा है। सामने आई चीन की झूठी चालाकी। डरा हुआ ड्रैगन फैला रहा है झूठ। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की कोई मुलाकात तय नहीं थी, लेकिन सीमा पर भारत से उलझ रहा चीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चालाकी करने से बाज नहीं आया और यह बयान जारी किया गया कि दोनों देशों के नेताओं के मिलने के लिए अभी माहौल ठीक नहीं है। लेकिन चीन की यह चालाकी उस समय झूठ में बदल गई जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि G20 समिट से अलग पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत का कोई कार्यक्रम तय ही नहीं था। तो मिलने ना मिलने का सवाल कहां से आया? विदेश मंत्रालय के मुताबिक जिन देशों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो है अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और वियतनाम। इन देशों के अलावा पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के नेताओं की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति से अलग से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। चाइनीज की कई बार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आई है। भारत को प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको फर्म रहना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी बलिदान देना पड़े होना चाहिए। मैं अभी भी मानता हूं कि दोनों देशों को आज के दिन लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले 4 जुलाई को चीन ने भारत से सीमा विवाद पर भड़काऊ बयान दिया था। चीन ने कहा था कि वो कोई समझौता नहीं करेगा, गंभीर हालात को ठीक करना भारत की जिम्मेदारी है। भारत में चीन के राजदूत लुओ झाओई ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि अब मामला भारत के पाले में है। यह भारत सरकार को तय करना है कि इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए। जब तक सिक्किम के डोकाला से भारत अपने सैनिक नहीं हटाता, तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। चीन के सैनिकों ने डोकाला में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने विरोध किया था। इसके बाद करीब 3 हफ्तों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। चीन भारत को 1962 जैसे युद्ध की धमकी दे चुका है, जिस पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि समय बदल चुका है और 1962 और 2017 में काफी अंतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।